एक जंगल में टाइनी और उसकी माँ टूनी बहुत ही गरीबी की हालत में रहते थे। माँ टूनी दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी, लेकिन पैसों की कमी होते हुए भी वो माँ बेटी हमेशा खुश रहते थे। एक दिन टाइनी चिड़िया का जन्मदिन था। वो अपनी माँ टूनी के पैर छू के कहती है, माँ मुझे आशीर्वाद दो, आज मेरा जन्मदिन है। खुश रहे बेटा, लेकिन तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, आपका आशीर्वाद मिल जाए यही बहुत है मेरे लिए। बहुत ज्यादा समझदार हो गई है मेरी छोटी सी गुड़िया। चल अब आंखें बंद कर। क्यों माँ? अरे तू आंखें बंद तो कर। अच्छा ठीक है। अब आंखें खोलो। अरे वाह गिफ्ट, शुक्रिया माँ। इसे खोल के तो देख। माँ टूनी ने अपनी बेटी टाइनी को मोबाइल गिफ्ट में दिया है। वो मैंने सोचा मैं पूरे दिन काम पे चली जाती हूँ, तू एकदम घर पे अकेली पड़ जाती है। कुछ काम हो या फिर मेरी याद आए तो अब तू मुझे कभी भी फोन कर सकती है। तुझे ये फोन पसंद तो है ना? मुझे बहुत पसंद है माँ, ये आपका सबसे प्यारा तोहफा है मेरे लिए। चलो अब मुझे देर हो रही है, मैं काम पे जा रही हूँ। माँ आज छुट्टी ले लो ना, आज माँ बेटी पूरा दिन साथ बिताते हैं। गुड़िया मुझे भी आज के दिन तेरे साथ वक्त बिताना है, लेकिन आज मालकिन के यहाँ पार्टी है, इसलिए मैं छुट्टी नहीं ले सकती। तो हम एक काम करें, देखो आप मना मत करना, अब मुझे भी अपने साथ काम पे ले जाओ। हाँ टाइनी, ये अच्छा ख्याल है, इससे हम पूरा दिन साथ बिता सकते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाइनी बहुत खुश थी क्योंकि वो आज पूरा दिन अपनी माँ के साथ बिताने वाली थी। बेटा टाइनी, ये वो घर है जहाँ मैं काम करती हूँ। मामा ये घर तो बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है। हाँ क्योंकि ये मेरा घर है। टाइनी, ये मेम साहब की बेटी टुनटुनी है। मैं टाइनी हूँ, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे तो तुम बिल्कुल पसंद नहीं आई। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो आज मेरा जन्मदिन है ना, इसलिए मेरी माँ ने मुझे नया फोन गिफ्ट किया है। इसे तुम फोन कहती हो? टुनटुनी ऐसे बात करते हैं? चलो टाइनी को सॉरी बोलो। ठीक है माँ, सॉरी। ये लो, मेरा जन्मदिन है इसलिए मैं सबके लिए मिठाई लाई हूँ। मुझे नहीं खानी तुम्हारी ये बेकार मिठाई, तुम लोग ही खाओ। टुनटुनी तुम बहुत बदतमीज हो गई हो आजकल। ये सुनकर टुनटुनी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। बेटा टाइनी, तुम उसका बुरा मत मानना, वो मेरी बेटी थोड़ी नकचड़ी है। आज माँ ने उस गरीब की बेटी की वजह से मुझे डांटा। मैं उस टाइनी की बच्ची को जरूर सबक सिखाऊंगी। टुनटुनी जानबूझकर बहुत सारे बर्तन धोने के लिए टोनी को दे जाती है। माँ क्या मैं आपकी मदद करूँ? नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। तुम शांति से मेरे पास बैठो और बताओ रात को क्या खाना खाओगी? माँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आज से रोज खाना मैं बनाऊंगी। मुझे आज पता चला आप कितना सारा काम करती हो और फिर घर आके मेरे लिए खाना भी बनाती हो, लेकिन आज से आपको घर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लगता है आज तो मेरी बेटी सच में बड़ी हो गई है। टुनटुनी की नजर उसकी माँ के मोबाइल फोन पे पड़ती है और वो सोचती है, अगर मैं ये मोबाइल चुरा के अपने रूम में छुपा दूं और टाइनी का नाम दे दूं, तो माँ उससे घर से बाहर निकाल देगी और उन दोनों को पुलिस को दे देगी। फिर टाइनी को पता चलेगा मुझसे पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। थोड़ी देर में सुंदरी उसके मोबाइल को ढूंढने लगती है। अरे किसी ने मेरा मोबाइल देखा है? हाँ माँ, ये टाइनी थोड़ी देर पहले आपके मोबाइल को पकड़ के देख रही थी। अरे नहीं मैम साहब, मैंने आपका मोबाइल नहीं देखा। एक तो मेरी माँ का मोबाइल चुराती हो और ऊपर से झूठ भी बोल रही हो। क्या मैं यकीन कीजिए मैम साहब, मैंने आपका मोबाइल नहीं चुराया। हाँ मेम साहब, मेरी बेटी चोरी कभी नहीं कर सकती। माँ आप टाइनी को पुलिस के हवाले कर दीजिए। तुम गरीब होते ही ऐसे हो, खुद के पास तो छोटा मोबाइल होता है और किसी का बड़ा मोबाइल देखते ही चुरा लेते हो। बस बहुत हो गया। टुनटुनी तुम्हें कैसे पता कि मेरा मोबाइल टाइनी ने ही चुराया है? माँ मैंने इसके पास देखा था। टाइनी क्या ये बात सच है? नहीं मैम साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। ठीक है, फिर मैं पुलिस को बुला रही हूँ, वो लोग तुरंत ही चोर को पकड़ लेंगे। मेम साहब पुलिस को मत बुलाइए, वो मेरी ही बेटी को पकड़ के ले जाएंगे। आप टाइनी का फोन रख लीजिए, लेकिन पुलिस को मत बुलाइए। तभी सुंदरी को एक आइडिया आता है। वो टाइनी के मोबाइल से अपने मोबाइल पे कॉल करती है और मोबाइल की आवाज टुनटुनी के कमरे से आती है। टुनटुनी
जाओ मेरा फोन अपने कमरे में जहाँ भी छुपाया है वहाँ से लेके आओ। मुझे पहले से ही पता था ये हरकत तेरी ही है। जब इतने सालों से टूनी ने हमारे घर में से कुछ नहीं चुराया तो उसकी बेटी भी कभी चोरी नहीं करेगी। लेकिन तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। और गरीब गरीब बहुत करती हो तुम। क्या गरीब इंसान नहीं होते? तुम टाइनी को मोबाइल का ताना दे रही थी ना, अब से तुम भी मोबाइल नहीं छुओगी। यही सजा है तुम्हारी। माँ, मैं माफी मांगती हूँ। मैंने टाइनी और टूनी चाची के साथ ठीक नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा माफी मुझसे नहीं टाइनी से मांगो। टाइनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। आज के बाद मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। बस इस बार मुझे माफ कर दो। अरे बेटा तुम माफी मत मांगो। हाँ दीदी, आप माफी मत मांगो। तो फिर आज आप दोनों को यही रुकना होगा। हम टाइनी का जन्मदिन मनाएंगे और तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट भी देंगे। फिर वो सब साथ मिलके टाइनी का बर्थडे मनाते हैं। टाइनी बहुत खुश हो गई थी। उसने अपने जीवन में ऐसा बर्थडे कभी नहीं मनाया था। टाइनी चिड़िया अपने पति जॉन और 2 बेटियों के साथ एक गांव में रहती थी। टाइनी का पति खेत में मजदूरी किया करता था। वो लोग बहुत ही गरीबी की हालत में रहते थे। कभी कभी तो टाइनी और जॉन खुद भूखे रह के बच्चों को खाना खिलाते थे। एक दिन अचानक जॉन बहुत ही बीमार हो जाता है। पैसों की कमी के कारण सही इलाज जॉन को नहीं मिलता, इसलिए जॉन की मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? मैं तो कभी घर से बाहर नहीं निकली। इन बच्चों का पेट मैं कैसे भरूंगी? भगवान, अब सब आपके भरोसे। हमारा तो एकमात्र सहारा था, वो भी आपने छीन लिया। जैसे धीरे धीरे दिन बीतते हैं, घर में राशन और पैसे खत्म होने लगते हैं। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। बच्चों, अब घर में सिर्फ आज का ही खाना बचा है। कल से मुझे कुछ काम धंधा ढूंढने जाना पड़ेगा। मुझे तो ये चिंता है कि मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ के कैसे जाऊंगी। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम दोनों ही एक दूसरे का बहुत ध्यान रखेंगे। आप भगवान की कितनी पूजा करती हो, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। हाँ बेटा, अब तो सिर्फ भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। चलो अब हम सब खाना खाते हैं। टाइनी बच्चों को खाना देती है। बच्चे खा ले, उसके बाद जो बचता है वो टाइनी अपने लिए प्लेट में निकालती है। लेकिन तब भी बाहर से एक आवाज आती है, कोई है जो मुझ बुद्धि चिड़िया को खाना खिला सके? टाइनी बाहर जाती है और अपने खाने की प्लेट माँ जी को दे देती है। अरे वाह, तुम तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो बेटी। शुक्रिया माँ जी, लेकिन मेरे पास सिर्फ इतना ही खाना है। इतनी मायूस क्यों लग रही हो तुम बेटी? कुछ नहीं माँ जी, आप खाना शुरू कर दीजिए। नहीं बेटा, पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मुझे अपनी माँ ही समझो। माँ जी, घर में ना तो राशन है और ना ही पैसे। टाइनी अपनी सारी कहानी माँ जी को कहती है। कैसे उसके पति की मृत्यु हो गई, कैसे उनके पास अब खाने के लिए तक पैसे नहीं है। पहले तो तुम चिंता मत करो, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो तो अपना एक छोटा सा ढाबा क्यों नहीं खोल लेती? ये लो, ये मसाला जादुई मसाला है जो कभी खत्म नहीं होगा। इससे तुम्हारा खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बन जाएगा। हाँ माँ जी, शुक्रिया, आपने तो मुझे बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाया। बेटा, थोड़ा सा पानी पिला दो। टाइनी पानी लेने के लिए अंदर जाती है, लेकिन तभी उसे एक ख्याल आता है। एक छोटा सा ढाबा बनाने में भी पैसे लगेंगे, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? माँ जी, माँ जी, कहाँ हो आप माँ जी? टाइनी पानी देने के लिए बाहर निकलती है, देखती है कि माँ जी कहीं चले गए हैं और अपना ठेला वहीं भूल गए हैं। टाइनी माँ जी को ढूंढने जाती है, लेकिन उससे माँ जी कहीं नहीं मिलती है। टाइनी माँ जी का ठेला लेके वापस घर आती है, देखती है कि ठेले में तो बहुत सारे पैसे हैं। तभी उसकी बेटी आती है और पूछती है कि इसमें तो पैसे हैं। हाँ बेटा, एक माँ जी आए थे और यहाँ ये ठेला छोड़ के चले गए। वो माँ जी वापस कब आएंगी? मुझे कुछ नहीं पता है बेटा। तभी टाइनी को ठेले के अंदर से एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा था, मैं ये ठेला यहाँ छोड़ जा रही हूँ। अगर तुम चाहो तो इसमें से पैसे अपने ढाबे का सामान खरीदने में इस्तेमाल कर सकती हो।
जब मैं वापस आऊंगी तब तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। माँ जी, आप जहाँ भी हो, आपका लाख लाख शुक्रिया। दूसरे दिन टाइनी अपना ढाबा शुरू कर देती है। माँ जी ने दिए हुए मसाले में कुछ ऐसा जादू था कि टाइनी का खाना लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। अरे टाइनी बहन, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया, मुझे एक और देना। वाह, कितना स्वादिष्ट है ये खाना, मुझे मेरे घर ले जाना है, मुझे पैक कर दीजिएगा। टाइनी का ढाबा बहुत अच्छे से चलने लगा था। वहाँ हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन इससे उसके पड़ोसी रॉबिन को बहुत जलन होने लगी थी। ये टाइनी तो थोड़े ही दिनों में खाना बेच बेच के पैसे वाली हो गई है। पता नहीं इसके खाने में इतना स्वाद कैसे आ रहा है। अगर ये पता चल जाए कि ये कैसे खाना बना रही है तो मैं भी पैसे वाला बन जाऊंगा। रॉबिन चुपचाप एकदम ध्यान से टाइनी की रसोई में देखता है। उसे पता चल जाता है कि सब चीजें तो सामान्य है, लेकिन टाइनी के पास जो ये मसाला है उसी में स्वाद है। अरे, मेरा मसाला कहाँ गया? अभी तो यही रखा था मैंने। क्या हुआ माँ? लगता है किसी ने मेरा मसाला चुरा लिया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? टाइनी वापस रसोई में जाती है तो देखती है कि मसाला वही होता है। टाइनी खुश हो जाती है। यहाँ रॉबिन चुराए हुए मसाले से खाना बना के बेचने जाता है। तू इतना घटिया खाना मैंने आज तक नहीं खाया। अरे तुमने ये कैसे बनाया है इतना घटिया? रॉबिन भाई, हमारे पैसे वापस दे दो, हमको नहीं खाना तुम्हारा ये सड़ा हुआ खाना।